Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing steps in sample design. ठीक है, तो जब भी हम डेवलप करते हैं सैम्पल डिज़ाइन, रिसर्चर को पे अटेंशन करनी होती है कुछ पॉइंट्स पर, जिसमें हम प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके थे। जो स्टेप्स थे आपके सैम्पल डिज़ाइन में, हमने टाइप ऑफ यूनिवर्स डिस्कस कर लिया था, सैम्पलिंग यूनिट डिस्कस कर लिया था और आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग फ्रेम एंड सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, इन 4 स्टेप को डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस आगे के उन 4 स्टेप को डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 8 स्टेप हैं, तो 4 स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके थे। तो आइए फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है आपका डिटरमाइन आ sample size. Determine a sample size. ठीक है, ये रेफर करता है नंबर ऑफ आइटम्स को जो सेलेक्ट हो रहा है यूनिवर्स से कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सैंपल। एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है रिसर्चर के लिए कि कैसे डिटरमाइन करे वो सैंपल साइज को। ठीक है, सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितना एलिमेंट जो है टारगेट पॉपुलेशन का वो हम चूज़ करें। सैंपल साइज डिपेंड करता है आपके किस तरीके की आपकी स्टडी है, किस तरीके की स्टडी को आप कंडक्ट करना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है तो सैंपल साइज जो है वो आपका जनरली स्मॉल होगा। अगर कंक्लूसिव रिसर्च है तो आपका डिस्क्रिप्टिव मैनर में होगा। उसके रिगार्डिंग आपका सैंपल साइज भी लार्ज होगा। तो सैंपल साइज डिपेंड होता है रिसोर्सेज पर कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंपनी के साथ, और सैंपल साइज डिपेंड करता है एक्यूरेसी पर कि कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है स्टडी में, और परमिसेबल और कितने एरर को अलाउ किया जा रहा है या परमिसेबल है। ठीक है, डिटरमाइन अ सैंपल साइज। तो इसमें हम लिख लेते हैं, दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी selected from the universe to constitute a sample. This is a major problem for a researcher. Determining a sample size means we need to decide how many elements of target population is to be chosen. Sample size depends upon the type of study that is being conducted. For example, if it is an exploratory research, then the sample size will be generally
small for conclusive research such as descriptive research, sample size will be large. Sample size will be large. ठीक है, सो ये हो गया आपका डिटरमाइन अ सैम्पल साइज। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, 6th स्टेप, जो कि है पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट अगर डिटरमाइन करें सैम्पल्स डिज़ाइन, तो इस बात को कंसीडर करना पड़ता है इस क्वेश्चन को कि स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो कि इंटरेस्ट हैं। इस इंस्टेंस के लिए हमें इंटरेस्टेड होना पड़ता है कि कितना एस्टिमेट कर रहे हैं प्रोपोर्शन पर्सन का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पॉपुलेशन में। ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप है पॉपुलेशन में कि किससे हम एस्टिमेट ले सकते हैं, कौन हमारा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा अपॉन द सैम्पल डिज़ाइन बी एक्सेप्ट। ठीक है, सो इन डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिज़ाइन one must consider the question of the specific population parameters which are of interest. There may be important subgroups in the population about whom we would like to make estimates. All this has a strong impact upon the sample design we accept. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बजटरी कॉन्स्टेंट। बजटरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो कॉस्ट कंसिडरेशन आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर इम्पैक्ट डालती है उन डिसीजन पर जो रिलेटिंग है नॉट ओनली टू द साइज ऑफ सैम्पल, बल्कि किस टाइप का आपका सैम्पल होगा। तो ये फैक्ट लीड करता है यूज़ ऑफ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, सो कॉस्ट कंसिडरेशन फ्रॉम अ प्रैक्टिकल point of view have a major impact upon decisions relating not only to the size of sample but also with regard to the type of sample। ठीक है, एक तो आया ये। फिर नेक्स्ट आता है आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर। सैम्पलिंग
प्रोसीजर। फाइनली जो आपके रिसर्चर हैं उनको डिसाइड करना चाहिए कि किस टाइप का आपका सैंपल होगा, किस तरीके से वो यूज़ होगा। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर स्टैंड करता है सैंपल डिज़ाइन पर। बहुत सारे आपके सेवरल सैंपल डिज़ाइन होते हैं जिसमें रिसर्चर को चूज़ करना पड़ता है कि किसको उसको स्टडी करना चाहिए। सो वो सिलेक्ट करता है वैसा डिज़ाइन कि क्या वो सैंपल डिज़ाइन उसको एक क्लियरली एक गिवन कॉस्ट है और जिसका स्मॉलर सैम्पलिंग एरर होगा। सो सैम्पलिंग प्रोसीजर stands for sample design. There are several sample design out of which the researcher must choose one for his study। ठीक है, और ये तो हुआ सैम्पलिंग प्रोसीजर का स्टेप, 8th स्टेप। फिर एक लास्ट स्टेप और आ जाएगा इसमें। अब हमें क्या करना होगा, इसमें सैंपल को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सिलेक्ट द सैंपल। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन सैम्पलिंग प्रोसेस। दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन सैम्पलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये थे आपके स्टेप्स इन सैंपल डिज़ाइन। बाकी के आपके 5 स्टेप: डिटरमाइन अ सैंपल साइज, पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, बजटरी कॉन्स्टेंट और सैम्पलिंग प्रोसीजर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेलेक्ट द सैंपल। थैंक यू सो मच।